किरण का नाम बहुत सुना था स्पर्धा में, स्टैंडर्ड की। वैसे तो अपने बहुत सी स्पर्धाएं होती रहती है, सब मिक्स रहती हैं वो, है ना। तो छोटे छोटे लेवल, हर लेवल की अलग रहती है, पर किरण की काफ़ी सालों से कटनी में ये होती है। हाँ। और सिर्फ कथक की होती है। और बचपन में मेरे को बहुत अट्रैक्शन, या गुरुजी या किसी से सुना होगा कि तब मेरे हमेशा इच्छा रहेगी कि क्या है किरण, देखना चाहिए कैसा है, और सिर्फ कथक की। तो वो भी मुझे मौका मिला एक बार परीक्षक के रूप में मुझे बाद में बुलाया गया जब मेरे परीक्षार्थी 2 बार नंबर आ गया। तो क्षमा हरदास को नृत्यश्री अवार्ड मिला, और इनको भी मिला, अपना पल्लवी को भी वो काफी नामी है वो, बहुत देश भर से वहाँ स्पर्धक आते हैं। और वो सही स्पर्धा, मैंने कहा स्पर्धा में नंबर आए या ना आए, पर वो जो माहौल में वो जो देवस्थान लगता है मुझे, कला का, कथक का देवस्थान, सब एक धर्मशाला में खुले हैं, कोई इधर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई उधर प्रैक्टिस कर रहा है, सब जी जान से लगे हैं। संयोजक आयोजक भी बहुत रिस्पेक्टफुली उस आर्ट को देख रहे हैं, तो तुम्हारी कहीं असुविधा तो नहीं है, इसकी काळजी ले रहे हैं। और ऐसे तरह तरह के परीक्षार्थी आए कि मुझे लगा ये ऐसा रटा रटाया काम नहीं होना चाहिए, उत्स्फूर्त तो वहाँ पे दिखना चाहिए, वो सच में आर्टिस्ट। हम तो रटे रटाए आर्टिस्ट हैं। तो उससे ऊपर जब हम पहुँचेंगे तब सच्चे अर्थ में हम कलाकार या कला प्रेमी बन सकते हैं। तो अपनी दीप्ति काळे को भी उत्तेजनार्थ या दूसरा तीसरा बख्शिश मिला हुआ है, और अपनी भागचंदानी, अच्छा, सुधा भागचंदानी, और हर बार मैं नया आइटम लेके गई। और उस पर से मैंने एक स्टडी किया, जैसे होली का गीत, अभ्यास बता रही हूँ, मेरा निरीक्षण बता रही हूँ। पहली बार जैसे होली का एक बार गीत लेके गए थे, तो उसमें लोगों को उतना नहीं मिला था नंबर, क्योंकि होली का उत्सव वहाँ आम चीज है। मतलब हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम कौन सा आइटम कैसे सादर करना है। और जब परीक्षार्थी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो एक एक मिनट हमारा प्रेक्षकों के लिए समर्पित होना चाहिए। नहीं तो आधा मिनट बजाने वाले ले रहे हैं, 2 मिनट गाने वाले ले रहे हैं, थोड़ा सा नाचते हैं और फिर बाकी पानी पीते हैं, पसीना पोंछते हैं, और 2-3 पैंतरे अच्छा दिखा देते हैं, खत्म हो जाता है। तो ये मैंने सीखा अपने मन से, मतलब मेरे निरीक्षण से, अनुभव से, कि क्या अच्छा लगता है, क्या जो मैं प्रेक्षकों में बैठती हूँ तो उनकी बातें भी सुनती हूँ। हाँ, कि कौन किस चीज़ पे अच्छा बोल रहे हैं, कौन किस चीज़ को नहीं अच्छा बोल रहे हैं। तो ये जरूरी है अभ्यास करना, क्योंकि ये सब नाट्य शास्त्र में लिखा है कि दर्शक भी तरह तरह के हैं। हमारे गुरुजी भी बोलते थे कि तरह तरह के दर्शक देखने को आते हैं, एक ही आदमी देखने को नहीं आता है। तो तुमको हर आयाम में उसके रुचि अनुसार, उनके रुचि अनुसार उनको वहाँ दिखना चाहिए। तो जब हम कोई एक स्पर्धा का आयोजन की तैयारी करती हूँ, और तब मैं बच्चे को बोलती हूँ तुम मेरे को समय दो, क्योंकि अब मेरे बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं काकू तो अभी आखिर तक चेंज करने वाली है। उसके लिए हमें तैयार रहना है, आखिर के क्षण तक हमको, तुमको भी मालूम है। क्योंकि जब एक स्टेज होती है तो दूसरा सोचने लगता है दिमाग, फिर दूसरा होता है। और तो एक बार होली मेरा इतना फ्लॉप, वो होली उज्जैन में बहुत अच्छा गया था। शमाने की वहाँ का जो कमिश्नर था, IAS ऑफिसर थे वहाँ के, वो आए, वो बोले मैंने शोभना नारायण जी के साथ भी तबला बजाया है। मतलब जो प्रेक्षक आते हैं कभी कभी तुमको दाद देने के लिए, तो आपने वहाँ कोई खाली जगह छोड़ी नहीं उस गाने में, कि हमको पकड़ के रखा कि इसके बाद अब ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। तो इसका मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपने काम की कहीं तो भी कदर हो रही है, लोगों तक नया छोटे छोटे उसके अभिनय के जो छोटे छोटे कंगोरे होते हैं वो पहुंच रहे हैं, पर उसके लिए कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। सतत उस काम के साथ रहो, उसका चिंतन करो, मनन करो। तो ये एक सीखा मैंने।
इसने भी हमारी पल्लवी शिवसागर ने भस्मासुर मोहिनी किया हाँ बारीकियों से। तो कितनी बार वो तो बोलती है हमेशा कि मैडम के साथ जाना मतलब एक नई पहचान होती है। हाँ, वो बहुत मेरी सेवा करती है। कभी भी बोलती है चलो आपको इधर जाना है या उधर जाना है, तो बोलते ये नहीं सोचती कि अरे मैडम को साथ लेके जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि उसको हमने एक बार डॉक्टर पुरु ददीश और मिरजकर जी को स्कूटर पे पीछे बिठा के लाए थे यहाँ पे ऐसा नशा था कि नहीं गुरुजी चलिए हमारे घर चलिए। पर फिर से यही था कि हम कुछ अपनी पहचान बताएं। और दूसरा सुधा भागचंदानी ने एक बार वो पन्ना दाई का किया था। हाँ, कि हमको अपने कथानक भी बदलने चाहिए, कालानुरूप थोड़े थोड़े कथानक। श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार में फंस के नहीं है, मनुष्य सिर्फ श्रृंगार के बाहर भी जीता है। जैसे एक बार पुरुदधीश ने किसी पुरुष नर्तक को कहा क्या पुरुष को रोना नहीं आता है क्या? हाँ, पुरुष ने पुरुष के जैसे करना चाहिए, तो उसका रोना, उसका संयम वो दिखाओ हमको, स्त्री का संयम मत दिखाओ। पुरुष कैरेक्टर को पुरुष कैरेक्टर अलग उसका अभिनय दिखाओ, स्त्री का अलग अभिनय दिखाओ। ये सब भावनाओं का व्यापार है वो। और एक एक जितने मेरे को कभी लगता है कि अपने शरीर में जितने सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वो नित नया जन्म ले रही हैं अंदर, बिना जाने, अपने को बिना जाने। तो वो नित नित छोटी छोटी भावनाओं को हम पकड़ के कहीं तो भी सादर करें। अब या तो एकल नृत्य में आपको पूरे शरीर का उपयोग करना चाहिए, घुंघरू का उपयोग अलग हो। और बहुत अच्छा लगा मुझे पन्ना दाई के समय कि कभी कभी वाद्यों का उपयोग हम अपने भाव दिखाने के लिए कैसे करेंगे। कि उसने गेंद फेंकी, ये तो सिर्फ ऐसे से जा रही है, पर तब वादक ने उसको तो वादक भी उतने उसमें सम्मिलित होने चाहिए, वो भी उसमें एक रूप जब हो जाता है, सब गायक वादक नर्तक जब एक रूप हो जाते हैं तो कला का कैसा आनंद आता है। एक बार हमने दिखाया भरत का, तो एक मुसलमान दर्शक ने हमको पकड़ लिया, बोले आपने कैरेक्टर लूज कर दिया भरत का, क्यों आपने इतना बड़ा, आपने हाथ क्यों उठाया कैकेयी के ऊपर। अच्छा, मैंने तब समझा कि लोग इतना बारीकी से देखते हैं, देखने वाले इतनी बारीकी की टेस्ट भी लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमने उठाया नहीं था, पर उसके बाद उसने झटके से नीचे कर लिया। हाँ, सिर्फ वो उसकी तड़मड़ दिखाना चाहता था कि, पर उसको ये भी मालूम है कि माँ है वो। तो पर उन्होंने वहाँ हमको टोका, तो हमने स्वीकारा कि शायद थोड़ा देर ज्यादा रह गया होगा हाथ। और इसने भी होली का अच्छा किया दीप्ति ने। हाँ। रंग डारो नहीं देखा के लिए गाना मेरे गुरुजी का ही लिखा हुआ है, पर दिखने में जितना वो सामान्य लगता है, कठिन है वो करने में, उठाने में, उसकी रस रंजकता लाने में बहुत कठिन हो जाता है। और एक तन्वी काटे थी, उसने उसको रंगाया था, मेरे को अभी भी याद है। मैंने कहा तन्वी तुम कितना सहजते से इसको पकड़ लेती हो। वो तिहाई ही मेरे को रंगना देख देख अकेली कब पकड़ना है वहाँ पे। समूह में नृत्य करना अलग हो जाता है, एकल नृत्य पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे आती है। तुम्हारा चक्कर बोलना चाहिए, तुम्हारी आमद बोलनी चाहिए, तुम्हारा परण बोलनी चाहिए। और एक बात बोल देती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि नृत्य का उपयोग नृत्य में भी हो, और वो उसका संयोजन बहुत अच्छा बने। हमें कई जगह पे सिर्फ अपनी विद्वत्ता नहीं दिखानी है, अपनी कल्पकता दिखानी है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ हम अपनी विद्वत्ता दिखाने में वो कलाकार रसभंग कर देते हैं कभी कभी। तो इसको भी हमको बहुत बारीकी से सोच कर, और इसके लिए वही है चिंतन मनन और परिश्रम।